सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम और जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने प्रोग्राम हाय, जिसको कहते हैं हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया में। और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी। तो सर, जैसा कि हम हर बार अपने दर्शकों के लिए एक मुद्दा लेके आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया और मैंने सोचा कि आई आपसे नो, हमारे सारे मुझे अच्छे ही होते हैं और रोजमर्रा के जीवन से कनेक्टेड होते जी हैं, जी जी जो हर एक आम आदमी को इफेक्ट करते हैं। जी। तो सर, क्या कहते हैं, मुद्दे की तरफ हाँ बढ़े जी, जाएं? प्लीज लेट्स स्टार्ट। तो सर, जैसा कि मैंने आज की डेट में एक चीज देखी है और हम भी उस चीज में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं कि जैसे कि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जी ऐसी जी। कुछ बात चली आ रही है। तो मैंने भी देखी एक कनेक्ट लगाई हुई है, चाहे नंबर की नहीं है लेकिन एक पर्सनैलिटी को हमारी ये प्रेजेंट ओके, करती है। बिल्कुल बट बिल्कुल। लेकिन इस टाइम सर एक पर्सनैलिटी को लेके एक अलग ही माइंडसेट लोगों का चल रहा है, लुक्स को लेके, स्पेशली ओके, लुक्स को लेके। लुक्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस बिल्कुल सर, पर्सनालिटी, बिल्कुल। यू नो। तो सर, कई जगह हमने देखा है लुक्स को लेके ना लोग कुछ ऐसी चीजें भी कर बैठते हैं जो आई थिंक बॉडी के लिए नेसेसरी मतलब नहीं ओवर होती हाइप है। की बात ओवर कर रहे हाइप हैं। की बात है। ओके तो ओके। सर, सबसे पहले तो मैं आपके कुछ व्यूज चाहूंगा इस प्रॉपर टॉपिक पे। देखिए, लुक्स जैसा आपने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी सर। एंड एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। हर आदमी चाहता है कि मैं जी अच्छा दिखूं। जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि जैसा आपने बताया ना, फर्स्ट इंप्रेशन, जब आप किसी से मिलते हैं, लाइक मैं उदाहरण दे रहा हूँ शादी का भी, जी लोग कहते हैं भाई आई वांट अ पार्टनर जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जी फलाना हो, जी टेम्परामेंट। देखिए, वो सारी चीजें आपको बाद में पता चलती हैं। जी पहला इंप्रेशन हमेशा आपका लुक्स होता है। जब आप जी किसी को देखते हो ना जी कि हाउ इज ही लुकिंग, हाउ इज हिज पर्सनैलिटी, जी हाउ इज ही कैरिंग हिमसेल्फ, वो जी सारी बातें बाद में आती हैं। बिल्कुल सर। कोई सीधे तो आप किसी से बात करने नहीं लगते हो। जी अगर आप किसी को पहले से जानते हो, बात दूसरी है। जी बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंप्रेशन आर ऑलवेज लुक्स। बिल्कुल सर। ठीक है नहीं? और जी हर आदमी इस पे बहुत मेहनत करता है। जी लुक्स कैन बी डिसीविंग ऑल्सो बिल्कुल सर, इन मैनी इन एरिया, मेनी वेज। मैनी तो वेज। मतलब हर प्रकार, हर चीज का, हर एक मुद्दे का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और जी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जी सर। बाकी सारी क्वालिटीज वो बाद में आती हैं। पहला इंप्रेशन और लुक्स को भी अगर हम आप देखें तो हम एक अपने जो ह्यूमन बॉडी का ऑरा होता है जी उससे हम कनेक्ट करते हैं। जी जैसे आई लाइक टू ड्रॉ एन एग्जांपल। मतलब भगवान तो क्या सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ऊपर है, लेकिन आप देखो पहले जमाने में जितनी भी फोटो में आप देखते हैं भगवान के पीछे एक सर्कल बना हुआ, जी तो सर्कल जस्ट रिप्रेजेंटेड एन ऑरा ऑफ द पर्सन। जी सर। मतलब ही इज एट सच अ हायर लेवल ऑफ रियल्म कि उसका ऑरा अलग है। जी तो इसी प्रकार हर आदमी का एक ऑरा और लुक्स अलग होता है। जी आपको इतने तमाम आदमी मिलते हैं दुनिया में, आप हर एक से कनेक्ट नहीं करते हो। जी कोई राह चलता आदमी भी कभी जा रहा होता है और आपको अच्छा लगता है, यार बड़ा अच्छा आदमी है, यार जी ये बड़ा अच्छा पर्सन है। जी ठीक है नहीं? कुछ एक नेचुरल बॉडी वाइब्स होती जी हैं जी और आप उसको कैसे एनहांस कर रहे हो? लुक्स के द्वारा जो है जी आप उसको एनहांस कर रहे हो। अच्छा सर, ये तो आपने कुछ बातें बताई जिसमें कि हम नेचुरली अपने लुक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज जैसे जेनरिक। जनरिक, या जैसे कि कई बार हम भीड़ में भी कोई पर्सनैलिटी को देख के पहचान लेते हैं और उससे हमारा बात करने का भी मन करता है। हम ऐसा लगता है हमें कि वो हमारा ही मतलब एक नेचर का आदमी हो सकता है। तो बट लेकिन कई जगह जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि जैसे अब मेरी भी कुछ शेव वाइट है, तो मैं इसको काला कर लूँ, या फिर इवन मे बी इट कम्स टू योर माइंड ऑल्सो कि मैं अपने बाल वाइट कर लूँ, वो काले कर लूँ या व्हाटएवर। आपने गलती से सही चीज भी बोल दी। जिनके बाल काले हैं वो व्हाइट भी करना है। बिल्कुल, आजकल तो फैशन चल रहा है ग्रे हेयर्स का सर। हेयर कलर नहीं होता, जी पीपल जी जी अप्लाई जी जी वेरियस जी काइंड्स ऑफ हेयर जी कलर। देखिए, पता नहीं, अब मैं तो इसके ऊपर कोई, आई डोंट वांट टू लेजिस्लेट कि क्या सही क्या गलत है, जी लेकिन आई ऑलवेज फील जो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस जी है जी दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। बिल्कुल जैसे सर। लाइक ना ग्रेइंग, आपने कहा ग्रेइंग, जी ग्रे ग्रेसफुली। जी लेकिन अब कई लोगों को भाई बाल काले करने हैं, उनकी मर्जी है, हम जी कोई लेजिस्लेट नहीं जी कर रहे हैं। जी और बड़े लोगों ने इसके ऊपर कई पॉडकास्ट, कई चीजें बनाई भी जी हैं कि व्हाइट हेयर ऑल्सो लुक जी गुड। ऐसा नहीं जी कि मतलब, और देखिए आप अपनी उम्र भी कब तक छुपाओगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक 60 साल का आदमी 55-50 का लग सकता है, जी लेकिन वो 30 साल का कभी नहीं, भी नहीं लग बिल्कुल नहीं सकता। सर, बिल्कुल क्योंकि नहीं। आपके चेहरे की स्किन, जी आपकी बॉडी की जो धीरे धीरे जी जो आपके ना बॉडी, एज जी यू एज योर बॉडी टेक्स अ डिफरेंट टर्न। जी तो एक आदमी अंदाज लगाने लगता है। जी कई आदमी जवान भी होते हैं बट दे स्टार्ट लुकिंग ओल्डर अर्ली। जी 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 तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब अब आप इसके साथ बिल्कुल। एक चीज और देखो, आप कई लोग बहुत ज्यादा हेयर कलर, जैसे आप बता रहे हो कि जी दाढ़ी व्हाइट करना या मूछें जी जी वो करना, काली कर जी लेना। जी मैंने, जब ये बाल या दाढ़ी या मूछ बड़ी होती है, उसके पीछे का हिस्सा व्हाइट दिखने जी लगता जी 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 है ना? और तो जी वो और खराब लगता जी बिल्कुल खराब लगता है। है ना? अच्छा, फिर देन आई हैव सीन पीपल रनिंग कि अब कहाँ कराने जा रहे हैं बाल, तो आपने अभी लास्ट टाइम ही कराए थे रूट काले। टाइप का टचअप कराने जा हाँ, रहे हैं। रूट्स का टचअप कराने जी जा रहे जी जी हैं। these were some terms, खैर अभी तो वन इज एवरीबॉडी इज फेमिलियर, बट इनिशियली व्हेन आई हर्ड दीस टर्म्स, जी तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि मतलब आप दिन भर क्या यही काम करते रहोगे? नहीं, इवन सर मैं आपको बताऊं, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके चल रहा हूं। व्हेन माय हेयर स्टार्ट फॉलिंग, इवन आई गॉट अ कि ऑप्शन की मैं इसमें
ट्रांसप्लांट करा लूं, या फिर आई कैन यूज अ हेयर गियर आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल बट लेकिन सर आई केप्ट इट नेचुरल। बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा लोगों को मुझे समझने में, अडेप्ट करने में। हाँ अडेप्ट करने में। अभी लोगों को मुझसे कोई, अरे कई बार दैट बिकम्स योर ट्रेडमार्क। या अब कल को अगर आप बाल लगा के आ जाओगे, सर पीपल मुझे मे नॉट लगा रिकॉग्नाइज यू। मैं ये गलती नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगा। कह रहा हूं, कल को अगर आपने लगा जी, ली है तो पीपल मे जी, नॉट रिकॉग्नाइज जी यू। जी जी अच्छा, आप इसी तरीके से हेयर कलर की बात कर रहे हैं, एक और मतलब आता जहन में मुद्दा, कई लोग आप देखो बहुत ज्यादा मेहंदी लगाने लगते हैं, जी एंड इतनी ज्यादा एक्सेस लगा दी है कि जी उनके बाल जो बिल्कुल लाल हो गए हैं। जी कहीं किसी को मैं जानता था, आई मीन जस्ट एज अ लिटिल स्मॉल जोक दैट आई वांट टू जी क्रैक, somebody started calling somebody रेड herring कि इतना लाल 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 कर जी लिया। जी एंड जी सी एट सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन वो रेड कलर जो मेहंदी का है जी सूट भी नहीं करता है। नहीं करता सी सर। वी आर एशियंस, हमारी स्किन थोड़ी इतनी फेयर जी नहीं होती जी है, जी ठीक है, नहीं तो थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रिटिश वो, कॉम्प्लेक्स होता है तो हाँ हाँ, लेकिन एक वो ऑकवर्ड सी चीज एक जो है जी। वो स्टैंड आउट करने लगती इवन है। सर मेहंदी इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोडक्ट, वो भी हाँ अब बट मैं केमिकल्स के बता रहा साथ हूँ, आ लोग, रही है, हाँ तो लोग नुकसान तो करते हैं, उसमें भी है। अलग करते हैं, मतलब जी स्किन थेरेपिस्ट इतने आ गए हैं, इतनी जी लेजर, इतने कॉस्मेटिक्स, जी इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी आ गई है, जी मतलब सर। देयर इज नो एंड टू इट। यू कैन कीप ऑन प्लेइंग, आई ऑलवेज फील, बट समहाउ आई फील कि नेचुरल इज नेचुरल। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि लोग अब बॉडी को लेके बहुत मतलब थोड़ी ऐसी भी चीजें करने लग गए हैं जो कि आई थिंक बॉडी के लिए जरूरत भी नहीं है। तो आई हैव सीन सम पीपल्स हैविंग अ गुड तो डेंटल स्माइल अच्छी है, स्माइल अच्छी है, लेकिन वो उसको और अच्छी करने के चक्कर में अपने नेचुरल दांत भी इधर उधर कर रहे हैं। हाँ हाँ मतलब निकलवा रहे हैं, या पिक्चर परफेक्ट दांतों के ऊपर वो आते हैं कैप्स आती हैं, कैप्स हाँ लगाने के लिए टू इम्प्रूव योर जी। स्माइल। एंड इवन मैंने देखा है कि इवन फीमेल्स हैव अ वेरी गुड बॉडी स्ट्रक्चर बट स्टिल दे आर गोइंग फ्रॉम द फॉर द बेस्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हाँ जस्ट टू एनहांस देयर पर्सनालिटी। हाँ, आई नो पीपल। एंड उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हाँ यू हैव बिल्कुल, टू ये सारे अंडरगो थ्रू अ इम्प्लांट आप जो सर्जरी। बता रहे हो, डेंटल ब्रेस्ट जी इम्प्लांट वगैरह, ये सारी चीजें हैं, मतलब आई जी हैं। कॉस्मेटिक सर्जन्स आर मेकिंग ए गुड मनी आउट ऑफ ऑल दिस बाय पीपल, आई वेरी सर, हेफ्टी कॉन्शियस। मनी, हेफ्टी हेफ्टी मनी है अमाउंट। ना, तो मतलब आप, लेकिन एक मुद्दा कहने वाला मनीष जी ये भी है, देखिए आप जब ये कराते हो ना ये सारी चीजें, जी मतलब somehow I feel people are able, जिन्होंने आपको पहले देखा हुआ है, दे आर एबल टू कंपेयर कि जी भाई पहले ये थे अब जी ऐसा हो गया। जी स्माइल है या कोई और भी किसी प्रकार के जी जी इम्प्लांट्स हैं, जी जब जी आप ये कराते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है, या जी आपकी पिक्चर्स देखी पुरानी कि भाई पहले ऐसा था, अचानक ऐसा कैसे हो गया। जी जी एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली कोई नया आदमी देखे तो विजिबल डिफरेंस होता है हाँ सर। विजिबल डिफरेंस जी होता है। जी और कई, मैंने कहा ना, आप जैसे बता रहे कि ओवरडू कर देते हैं जी बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा वो करा दिया जी इम्प्लांट जी के वो ओवरडू दिखने लगता जी है, ये जी सारी चीजें हैं। जी तो मतलब सही चीज कहीं एक लिमिट में अगर जी हो जी तो आई थिंक इट लुक्स मोर बेटर, यू नो। जी। कई बार तो सर ऐसा भी होता है कि ये अच्छा दिखने के बजाय लोगों को गंदा भी कर देते हैं। हाँ ऐसा भी हुआ आई मीन है। वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। यस, वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। जी कई लोगों ने किया है, स्किन विन, वो बोटॉक्स वगैरह जो आप जी पहले जी एक जी बार जी डिस्कस कर रहे थे, तो उसके कई बार मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी जी। हो सकते हैं। अच्छा सर, ये तो थी इम्प्लांट्स की बात। अब मैंने ये भी देखा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर अपलिफ्टमेंट भी आती है। वो स्किन को स्ट्रेच करके ऐसे करके यहाँ से स्ट्रेच करके बिल्कुल यहाँ झुर्रियाँ बिल्कुल, खत्म कर देते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल और और भी कोई बड़े सारे तरीके कोई हैं मार्क्स कॉस्मेटिक है, सर्जरी के। कुछ है कॉस्मेटिक्स, मैंने बताया ना, मेनी ऑफ द स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट रादर देन फॉलोइंग देयर एक्चुअल प्रोफेशन, जो मतलब जी लोगों को जी वैसे डील करें, दे स्टार्टेड टेकिंग इनटू, कोई मतलब मैं किसी के अगेंस्ट खिलाफ नहीं है, जी एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लुक गुड एंड प्रैक्टिस हिज जी प्रोफेशन, जी बट लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव जो इस तरफ हो गया ना। बिल्कुल अब सर। एक एग्जांपल और बोल गए, इवन नेल्स, पीपल आर स्टिकिंग द बिग बिग नेल्स, जी नेचुरल नेल्स जो है ना, जी उसको भी, दैट इज आल्सो अनदर, यू नो। आप जाओ ये किसी मॉल वगैरह में, कितने सारे वो नेल जी जी नेल क्लिनिक बैठे हुए हैं, लगे जी। हुए लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। लास्ट जी बट नॉट द लीस्ट, एक चीज और होती है, उसको टैटूइंग बोलते हैं। हाँ और हाँ आजकल बहुत आप बहुत देखिए टैटू पार्लर तो हर एक मार्केट, बिल्कुल हर एक बिल्कुल अच्छे पॉश एरिया में खुले बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हाँ हाँ अब आपकी बॉडी आप जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन हाँ। पीपल यूज्ड टू इंक देयर हैंड्स एंड टोज एंड एवरीवेयर। भाई मेरी अगर पर्सनली माने तो जी आई डोंट लाइक टैटूइंग। भगवान ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया जी है। जी अब कई इतने क्रिकेटर्स भी हैं, पूरी पूरी बाह भर रखी है जी उन्होंने, जी रेसलर्स हैं हाँ बहुत मतलब सारे। पूरा पूरा उन्होंने बाह भर रखा जी है। जी जी जो नेचुरल है, जी अच्छी खासी गोरी चिट्टी स्किन भगवान ने दी है जी उनको, और वो काला करा करा के जी जी ला के, जी और फिर वो चीजें, अब कई मतलब जो कपल्स हैं नाम भी लिखवा लिया, जी ये जी करा लिया, फिर झगड़ा हो गया, फिर मिटा रहे हैं, खुदवा रहे हैं बड़ा उसको। पेनफुल आई प्रोसीजर है मीन इट्स सर। जी ठीक है, नहीं तो आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट एंड वेयर वी आर गोइंग एंड वेयर वी आर हेडिंग। जी अगर आप पहले जमाने में याद करो तो वो भी होता था कि जो लेडीज होती थी गांव वगैरह की, वो अपने पति का नाम नहीं, वो अपना जी खुदवा के रखती थी। जी जी दैट वाज बिल्कुल। आल्सो अ रॉन्ग थिंग। आप किसी की कोई पर्सनल जी कमोडिटी थोड़ी हो, जी यू जी आर नॉट समबडीज पर्सनल प्रॉपर्टी जी कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, हाथ में लिखा है, अब जी हाथ जी हाथ जी देख लो ये। जी। बट लेकिन पहले सर कुंभ के मेले के वैसे भी लिखवा लेते थे। अब वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब जी ना, हम एक वो
ओवर एक्सेस हो गया है, जी ओवर एक्सेस हो गया है ना, जी यहाँ पे शरीर में, इधर कान के नीचे, सब तरफ टैटूइंग, जी जी एंड दीज हैव लॉट ऑफ मेडिकल ड्रॉबैक्स आल्सो, लाइक इवन इन द आर्मी टैटू टू अ लिमिट जी हम परमिट करते हैं, और कहाँ पे होगी, बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अंदर जी एक साइज प्रिस्क्राइब्ड है। जी जी उसका कारण है मेडिकल कंडीशन, जी कि कहीं आपको कहीं इंजरी हो जाए, वॉर इंजरी हो जाए, तो अगर आपका टैटू हुआ है तो आपको उस रिकवरी प्रोसेस में दिक्कत आएगी। आई मीन आई डोंट वांट टू गो इनटू द मेडिकल डिटेल्स। जी तो वहां भी हमारे एम्बार्गो स्पेसिफाइड हैं जी जी कि मतलब यू जस्ट कैनॉट गो ऑन एंडलेसली स्टार्ट मेकिंग टैटूज। और कई फिर बंदे बेचारे जो बनवा लेते हैं और वो जी भर्ती होना चाहते हैं, आई सीन दैट दे बर्न द स्किन टू रिमूव द टैटू। मतलब इट इज रिडिकुलस हाँ बिल्कुल रिडिकुलस है कि कैसे कर रहे हो आप ये, अच्छा सर मतलब सेम गोस हाँ विद द पियर्सिंग आल्सो यस यस क्योंकि यस अगर सपोज कीजिए अगर फीमेल्स हैं तो कान और नाक तो उनका शोभा है गहना हाँ है हाँ हाँ एंड देखो कुछ साइंटिफिक रीजंस थे कान जी और नाक के पियर्सिंग जी कराने जी के, जी वो अलग चीज है, बट जी मतलब वो पियर्सिंग करो आप कहीं भी कराते रहो सर जीभ तो के नीचे लिप्स के अंदर नाक के इसमें हाँ पता नहीं कहाँ करा रहे हाँ, हैं तो लोग मतलब भाई कोई लिमिट है तो कहीं ना जी कहीं मतलब यू नो, बट देन मतलब ब्रॉडली मतलब ये है कि वन कैन से जी कि एज वी सम अप कि जो चीज नेचुरल है, हमेशा जी नेचुरल चीज नेचुरल ही अच्छी लगती है। लगती है बहुत ज्यादा खिलवाड़ करना, जो ईश्वर ने आपको एक शरीर दिया है जी उसका आदर सम्मान करिए, और बियॉन्ड अ पॉइंट जो है उससे खिलवाड़ ना। जी कुछ हादसा हो गया, किसी का कुछ हो गया, बात दूसरी है, ही जी डज जी ऑल दैट यू जी नो रिकवर, और वो जायज सी भी बात है भाई, जी जी उसको जी कराना है, ठीक है, जी यू वांट, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लुक गुड एंड वन शुड लुक गुड। जी रादर आप देखो कई लोग दे आर सो अनकेप्ट, जी मतलब दे विल बी यू नो दे मे बी अ जीनियस बट दे डोंट वांट टू। अब किसी जमाने में ही आईटी वालों का ये था मतलब रिवाज के, मतलब मेंटली तो बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल हाई है, जीनियसेस हैं, जी लेकिन अपने लुक पे मेंटेन नहीं करना, कि दाढ़ी बड़ी हुई है, रबड़ की चप्पलों में घूम रहे हैं, जी शॉल जी पहना हुआ है, जी इट हैड बिकम अ फैशन कि आई विल लुक मोर इंटेलिजेंट इफ आई मेंटेन दिस काइंड ऑफ अ लुक, यू नो, कि हम बहुत बड़े स्कॉलर लगेंगे। जी तो सर देखिए इत्तेफाक से घंटी भी बज गई और आई बिल्कुल थिंक हमारे इस टॉपिक से कई लोगों के दिमाग में घंटी बजेगी बिल्कुल बजेगी, और हम चाहते हैं कि लोग हमारे इस टॉपिक बजनी से भी चाहिए। बिल्कुल सर सोचो, मतलब यू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, हम नहीं बोल रहे क्या सही क्या गलत है। और खासतौर पे हम हमारे इस ब्लॉग पे जो आप यूट्यूब पे देखते हैं इसमें कमेंट का सेक्शन भी होता है और आप अपने व्यूज उस पर रख सकते हैं और आप अपने सजेशन भी रख सकते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल तो सर क्या कहते हैं बाय बाय करें अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल, वी विश ऑल आवर व्यूअर्स के सब सुकून से रहें, अच्छा करें ज़िंदगी में, और जो हम चीज़ें आपके सामने लाते हैं जी उन मुद्दों पर गहराई से सोचें और जी अपना अनुमान खुद लगाएं और अपना फैसला जीवन में खुद करें। जी इसी के साथ वी विश ऑल आवर व्यूअर्स बाय बाय, एंड एज वी से, जय हिंद जय एंड भारत। जय भारत।